लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। और हम लोगों ने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल है वो दो चीजों पे बेस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। अब देखो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट क्लास, सब याद है ना कि भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं, है ना। कुछ स्टेप्स में हम लोगों ने देखा था क्या होता है भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग का स्टेप्स क्या होता है। जेनेटिक ठीक है, स्टेप्स था क्या, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन। अच्छा ठीक है, पहले आइडेंटिफिकेशन, पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, जो लिखे थे वही चलते हैं, ठीक है। चलो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या, डिजायर्ड डीएनए, जिसको हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कह रहे थे ना, ठीक। उसके बाद क्या था, आइसोलेशन ऑफ यही डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। उसके बाद क्या था, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर क्या था, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना इनटू होस्ट, फिर क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द होस्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो, फिर वहां से हम लोग क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे बाहर, जहां यूज करना है करेंगे। तो हम लोगों ने बेसिक्स बात किए थे कि भाई पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम लोग को कौन सा डीएनए चाहिए, कौन सा जीन चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि आपको इंसुलिन का प्रॉब्लम है, तो हम लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन तैयार करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोई डिजाइन मान लीजिए आपके पैनक्रियाज से ही उसको निकाल लिए हम लोग, ठीक है, जिसमें निकल रहा है इंसुलिन, उससे हम लोग उसको क्या करें, निकालना है हम लोग को। तो हम लोग पहले आइडेंटिफाई किए कि चलो इंसुलिन का निकालना है, तो हम लोग इंसुलिन के जीन्स को निकाल लेंगे, उसके हार्मोन्स को निकाल लेंगे, उसमें जो भी जीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, पहले आइसोलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, उससे निकालेंगे। और फिर हम लोगों ने बात किया था कि वेक्टर जैसा कुछ होता है ना, वेक्टर जैसा कुछ होता है। क्या होता है वेक्टर, भाई बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं प्लाज्मिड, है ना, जिसमें कुछ पावर है जो क्या करता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग का पावर है उसमें, वो सेल्फ रिप्लिकेट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो जीन हम लोगों ने कट करके निकाला और वो प्लाज्मिड के भी जीन को कट करा और दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है ना। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोगों को क्या करना है कि इसका हम लोग को बहुत सारा कॉपी चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए इंसुलिन का ही हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग को बहुत सारा कॉपी चाहिए, क्योंकि हम लोग को इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन क्या करा, प्रिपेयर करना है, तो हम लोग को ज्यादा संख्या में चाहिए, थोड़ा तो नहीं चाहिए, तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा उस जीन को। तो फिर वो क्या करते हैं, किसी होस्ट के अंदर हम लोग डाल देते हैं, क्योंकि ये प्लाज्मिड की कैपेबिलिटी है कि वो किसी के भी बैक्टीरियल सेल ही अक्सर होस्ट रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर वो आराम से मल्टीप्लाई करता है या फिर रिप्लिकेट करता है, ठीक। फिर वो रिप्लिकेट कर गया और फिर हम लोग उस जीन को निकाल लिए और उससे फिर जितनी भी चीजें बनानी है वो बना लिए, ठीक है। ये एक ओवरव्यू है, आज हम लोग पूरा डिटेल करते हैं, ठीक। अब हम लोग को मान लीजिए आइडेंटिफाई तो कर लिए कुछ भी जो भी निकालना, अब उसको आइसोलेट करना है हम लोग को। सबसे पहले क्या करना है, आइसोलेट करना है। तो आइसोलेशन जब हम लोग कर रहे हैं, मान लीजिए कि मेरे ही बॉडी के किसी सेल के अंदर डीएनए होगा ना, ठीक है, तो हम लोग अगर देख रहे हैं कि ये सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए है, तो आप कुछ चीज को आइसोलेट करेंगे तो आपको यहां से यहां पहुंचना है ना, उस डीएनए को कट करके निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग कटिंग वाला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में नहीं जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, पहले ये सबको कट करना होगा, डाइजेस्ट करना होगा इस सारे वाल्स को, तब जाकर हम लोग क्या करेंगे, डीएनए तक पहुंच सकेंगे, ठीक है ना। तो
नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, लिपिड को भी डाइजेस्ट करते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स को भी डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करते हैं। और मान लीजिए कि बैक्टीरियल सेल है तो बैक्टीरियल सेल का सेल वॉल में क्या पाया जाता है, पेप्टिनोग्लाइकन का उसका सेल वॉल होता है। ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम्स, ये सारे एंजाइम्स अभी बताएंगे किसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या एंजाइम्स है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सेल वॉल है आपका प्लांट का, तो उसमें सेलुलोज पाया जाता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम्स। ठीक है, अगर फंगल सेल है तो काइटिन पाया जाता है उसके सेल वॉल में, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि किसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या एंजाइम, क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये आए आपको। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग को डीएनए से पहले पहुंचने के लिए अब वाल को सबसे पहले क्रैक करना है। अब ये किसी का भी वॉल हो सकता है, मान लीजिए कि ये प्लांट सेल का वॉल है, प्लांट सेल वॉल है, तो इसमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है ना। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो है सेलुलेज, डाइजेस्टेड एंजाइम लिख देते हैं, डाइजेस्टेड एंजाइम है ना, कौन है, सेलुलेज है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बैक्टीरियल, इस सब को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइसिंग एंजाइम्स कहते हैं ना। लाइस कर रहा है मतलब कि ये क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, इस एंजाइम को हम लोग लाइसिंग एंजाइम्स कहते हैं। ये जो भी हम नीचे लिखने वाले हैं वो सारे के सारे क्या है, लाइसिंग एंजाइम्स। ठीक है, जो क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे उसका। ठीक, अगर ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे डाइजेस्ट होगा आपका, लाइसोजाइम से। ठीक है, अगर ये क्या है, ये फंगस का है ना, अगर ये फंगस का है तो काइटिन होता है उसमें, तो काइटिनेज। ठीक है, उसके बाद अगर प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो प्रोटीनेज, प्रोटीएज होता है, प्रोटीएज होना चाहिए, प्रोटीएज, हाँ ठीक है, प्रोटीएज। ठीक है, अगर लिपिड डाइजेस्ट कर रहे हैं हम लोग तो लाइपेज। ठीक है, अगर हम लोग आरएनए डाइजेस्ट कर रहे हैं तो राइबो न्यूक्लियेज। ठीक है, प्रोटीन, लिपिड, आरएनए, क्या बच गया। ठीक है, अगर एनिमल का सेल वॉल है, ठीक है, अगर एनिमल का सेल वॉल है, मतलब सेल वॉल नहीं, वॉल है, मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो अगर एनिमल का सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, अगर एनिमल सेल मेम्ब्रेन है तो एनिमल का सेल मेम्ब्रेन क्या क्या से मिलकर बना होता है, याद करो, फ्लूइड मोजाइक, हाँ फ्लूइड मोजाइक, याद आया, कुछ याद आया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल याद है, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, भूल गए, नहीं याद है कुछ, हैं, कुछ नहीं याद है लोग। हाँ, ये क्या है, ये ये जो दिख रहा है ये लिपिड का स्ट्रक्चर है ना, तो लिपिड के 2 लेयर्स होते हैं, और ये जो इधर उधर दिख रहा है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, तो मोस्टली इसका वॉल लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है ना, तो लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज, ठीक है, का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग डीएनए फ्रैगमेंट का क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन करना है, तो हम लोग को चाहिए राइबो न्यूक्लियेज ना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, क्या चाहिए हम लोगों को, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स चाहिए। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले यहाँ समझ लो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आइसोलेट करना है, कौन कौन से एंजाइम हम लोग पहले एक्ट करेंगे, जो भी जिस तरह का भी बॉल रहेगा उसको डीएनए के पास पहुंचने के लिए। जब डीएनए के पास पहुंच गए हम लोग तो क्या यूज करेंगे, हाँ
क्या यूज करेंगे हम लोग? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में हम इसको आर ई लिख देंगे, है ना, इतना क्या लिखेंगे। ठीक, तो ये क्या कर रहा है? डीएनए को डाइजेस्ट कर रहा है, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है ये। ठीक है, ये क्या करता है ना, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करता है। याद कर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच था? डीएनए का स्ट्रक्चर याद करिए, शुगर और फॉस्फेट के बीच का था ना। तो इट ब्रेक्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ डीएनए। ठीक है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करता है? ब्रेक कर देता है डीएनए का। ठीक है ना। इट बिलोंग्स टू क्लास न्यूक्लियस। ठीक है, जो राइबो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, वो किस क्लास का है? न्यूक्लियस क्लास का है। तो न्यूक्लियस क्लास के ना दो एंजाइम्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। न्यूक्लियस एंजाइम का क्लास के दो एंजाइम्स होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस किसको बोलते हैं हम लोग? मान लीजिए कि ये डीएनए है ना, ठीक है, मान लीजिए कि ये डीएनए है, तो ये ऐसे कर देती हूँ, अभी अटैच्ड होंगे ये आपस में। ठीक है, अब देखो एक्सोन्यूक्लियस है ना, जो डीएनए के आउटर मतलब कि लास्ट डीएनए का जहां सीक्वेंस होगा वहां पर जाकर ये एंजाइम्स कट करते हैं। ठीक है, इट कट एट द एंड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। कौन? एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो मतलब वैसे भी बाहर का होता है, और एंडोन्यूक्लियस जो होता है ना, ये कहीं भी पर भी कोई स्पेशल सीक्वेंस रहेगा वहां पर जाकर ये कट करेगा, बाहर नहीं, अंदर में ही। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। आई बात समझ में? एंडोन्यूक्लियस कहीं बीच में कोई स्पेशल सीक्वेंस होगा जिसको हम लोग रिकॉग्नाइजेबल सीक्वेंस कहेंगे, वहां पर जाकर के ये कट करेगा। ठीक है ना। तो राइबो, क्योंकि ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है? एंडोन्यूक्लियस है ना। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, इट एंडोन्यूक्लियस इज कट द डीएनए एट स्पेसिफिक position recognizable sequence। ठीक है, कोई स्पेशल सीक्वेंस होता है, ठीक है, जहां पर ये क्या करता है? जाकर के कट करता है। ठीक है, इसको हम लोग डीएनए सीजर भी कहते हैं। आरई इज ऑल्सो कॉल्ड डीएनए सीजर। ठीक है, अब देखो ये जो स्पेसिफिक पोजीशन है ना, जो रिकॉग्नाइजेबल सीक्वेंस है, तो ये जो रिकॉग्नाइजेबल सीक्वेंस जो होता है ना, सीक्वेंस इज ऑलवेज पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक। अब ये पैलिंड्रोमिक क्या होता है? दोनों तरफ से सेम। जैसे मान लो मैडम ही लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, मैडम ही है। ठीक है ना? ठीक है ना। तो ऐसे सीक्वेंसेस, या मलयालम होता है, मलयालम इधर से पढ़िए या इधर से पढ़िए, ठीक है, तो क्या होता है? एक ही होता है। ठीक, तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ठीक है, मतलब सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक होगा, वहीं पर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेंगे, वहां और कहीं भी कट नहीं करेंगे। कैसे? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसका एग्जांपल पहले देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। अब जो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, HIN2 जो है ना, इज फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो फाउंड हुआ था। ठीक है ना, पहला एंडोन्यूक्लियस कौन था? HIN2 था। और आज तक में, और ये सब कोई ना कोई बैक्टीरिया से ही क्या किया गया है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स है, ये बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। ठीक है ना, बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया।
में पाया जाएगा, ई कोलाई में पाया जाएगा और दूसरे बैक्टीरियस में पाया जाएगा। और आज तक के केस में ऑलमोस्ट अराउंड nowadays around 200 restriction endonuclease is found, है ना। 200 तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आज के समय में क्या कर लिया गया है, खोज लिया गया है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका इको, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जैसे इको R1, ठीक है, इको R1, ठीक है। ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है। कैसे नामकरण हुआ अभी बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के बाद, ठीक है। अब इसका जो सीक्वेंस है ना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है इसका, GAATTC, GAATTC 5' to 3', इधर क्या हो जाएगा CTTAAG 3' to 5', ठीक है। अब इसका जो रिकॉग्नाइजेबल सीक्वेंस है ये है, जहां पर भी GAATTC ये पैलिंड्रोमिक है, इधर से इसको पढ़िए, इधर से इसको पढ़िए, हाँ है। अब आप बोलेंगे कि सारा सीक्वेंस में तो ऐसा हो जाएगा, हाँ सारा ही सीक्वेंस में ऐसा हो जाएगा, हाँ तो मैं एक सीक्वेंस लिखती हूँ, हाँ GATCAAA, हाँ क्या हो जाएगा CTAGTTT, ये पैलिंड्रोमिक है नहीं है, हाँ तो इसका मतलब कि डीएनए में हर जगह पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये पैलिंड्रोमिक है नहीं है, ये पैलिंड्रोमिक है ना, दोनों तरफ से। अब ये जो इको आ रही है ना, हमेशा ऑलवेज कट बिटवीन G एंड A, मतलब कि ये GA यहां काटेगा, ये GA यहां काटेगा, ठीक है। तो कैसे कट के निकल जाएगा, ऐसे कट के निकल जाएगा, ये डीएनए ऐसे कट के निकल जाएगा ना, आई बात समझ में, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जो जिसके सीक्वेंस आपके एनसीईआरटी बुक में उतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। वापस हम लोग का जो बेस के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बेसिस, दो बेसिस के बीच में तो नहीं होता है ये ऐसे, दो बेसिस के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, हाँ वो तो जब काटेंगे तो फिर ब्रेक होगा। पर यहाँ पर यहाँ पर आपका क्या, कौन सा बॉन्ड जुटा रहता है, यहाँ से ये दोनों शुगर से जुटा हुआ रहता है, शुगर के बाद ये फॉस्फेट से जुटा होता है, तो फॉस्फेट और शुगर को पहले कट करेगा ना, तब ना इंटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ही कट कर देता है, उसके बाद ये क्या होता है, अलग हो जाता है, ठीक, उसके बाद अलग हो जाता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका बैम हाई, बैम H1 बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है बैम H1। इसका जो सीक्वेंस है ना, इसका सीक्वेंस है आपका GGATCC, ठीक है ना, ये है ना, हाँ चल। तो क्या हो गया CCTAGG, ये भी पैलिंड्रोमिक है ना, है कि नहीं है कि नहीं है। और ये हमेशा ऑलवेज कट बिटवीन G एंड G, यहां काटेगा, यहां काटेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ कटिंग निकलेगा, ठीक, G और G के बीच में ही। अब ये देखो, जितना अब 200 बोल रहे हैं, 200 तरह का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फाउंड हो गया है, तो सबका अलग अलग सीक्वेंस होगा, ठीक है ना। सबका होगा कि दो बेसिस में भाई किसके बीच काटेगा, वो समझ गए। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग सीक्वेंस का बस यही दो ही देखेंगे, दो ही आपके एनसीईआरटी में है, ज्यादा हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने एक बार उधर हिंद 2 पढ़ा, वो भी है, ठीक है। फिर और क्या है भाई, साल 1 भी होता है। अब देखो इसका नाम कैसे रख रहा है हम लोग, है ना, इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे कर रहे हैं उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है।
तो नॉमेनक्लेचर में ये जो पहले ये जो वर्ड होते हैं ना, ये आपका क्या होता है, ये हो जाता है आपका जीनस। अब जिस बैक्टीरिया से ये निकाला जा रहा है, समझ गए, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो जिस बैक्टीरिया में से निकाला जा रहा है उसका जीनस, उसके बाद उसका स्पीसीज, ठीक है। उसके बाद ये जो आर है ये होता है स्ट्रेन, किस स्ट्रेन में उसको निकाला गया है, और ये हो जाता है कि सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब कि किस नंबर पे उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज हुई है। जैसे कि मान लीजिए कि एक इंस्टीट्यूट है या जहां पर इसकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बनाए होते हैं, तो कोई पहला एंजाइम बनता है, कोई दूसरा बनता है, कोई तीसरा बना होगा उसके बाद, है ना। तो उसकी सीक्वेंस जिस तरह से उसको खोजा गया है उसके हिसाब से उसकी नंबरिंग कर गई है। क्योंकि मान लीजिए नंबरिंग नहीं करेंगे और एक ही जैसा दो एंजाइम है तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सीक्वेंस भी डाला जाता है। अब जैसे इसका एग्जाम क्या, ई समझ में आ रहा है, जीनस ये क्या है, ई से ई कोलाई है ना, ई इस्चेरिया, इस्चेरिचिया होता है ना, क्या होता है, इस्चेरिचिया, इस्चेरिचिया कोलाई, ये हो गया इसका क्या, हाँ, जीनस और स्पीसीज, आर स्ट्रेन है और नंबर 1 है, ठीक है, फर्स्ट सीक्वेंस में खोजा गया था। अब ये बैम हाई क्या हो गया, हाँ, बैसिलस, बैम हाई हो गया आपका बैसिलस, ठीक है, बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसियंस, अमाइलो लिक्विफेसियंस, ठीक है, एच इसका स्ट्रेंड हो गया, 1 उसका नंबर हो गया, ठीक है। हिंद 2 क्या होगा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। साल 1 क्या होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस, स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस, ठीक है, फर्स्ट नंबर में खोजा गया। ठीक, आई बात समझ में, ठीक है, आ गया समझ में। तो इस तरह से इतने सीक्वेंसेस है। अब देखो हम लोगों ने क्या करा कि भाई यहां तक पहुंच गए, यहां पर इसको काट लिए, है ना, काट लिए, बहुत सारा फ्रैगमेंट कटा। अब उसको हम लोग को क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है, वहां से निकालना है, सेपरेट करना है। अब हम लोग कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करेंगे। भाई अब हम लोग को वहां जो फ्रैगमेंट मिला है वो पूरी कटिंग मिली हुई है ना, हम लोग को उसको साइज वाइज क्या करना है, आइसोलेट करना, वहां से जितना चाहिए उतना ही साइज हम लोग को बिल्कुल क्या करेंगे, हम लोग उसको आइसोलेट करेंगे। उसके लिए हम लोग टेक्निक यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो आप लोग पहले भी पढ़े हैं, कहाँ पढ़े थे, फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम लोगों ने उसको पढ़ा था ना। जब इतनी बात हो गई ना, अब हम लोग क्या कराएंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना, ठीक है, अभी आइसोलेशन ही चल रहा है, ठीक है ना। जब हम लोग डीएनए फ्रैगमेंट को कट कर दिए, हमको उसको आइसोलेट करना है, तो वो जो फ्रैगमेंट है उसको हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल देंगे ताकि वो साइज वाइज अरेंज हो जाए और फिर वहां से हम लोग उसको ले लेंगे, ठीक है। अब जैसी कटिंग यहाँ पर हो रही है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है, वैसे ही कटिंग इसी एंजाइम से होगी वेक्टर की भी, ठीक है, उसके फ्रैगमेंट्स की भी उसी एंजाइम से, सेम एंजाइम से कटिंग करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग को उसको रिपीट कराना है, वो बात की बात। पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है ना, एक जेल से भरा हुआ एक कंटेनर है, ठीक है ना, जेल से भरा हुआ क्या है, कंटेनर है, और इसमें कुछ वाल बने हुए हैं, ठीक है, ये वेल्स है, कुआं है, कुछ समझ जाओ,
ठीक है ना। और इसमें क्या है भरा हुआ, जेल भरा हुआ। कौन सा जेल भरा हुआ है, एग्रोस जेल भरा हुआ है, ठीक है ना। इसमें जो जेल फिल्ड है, इस जेल का नाम है एग्रोस जेल। कहां से एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, ठीक है ना, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, ठीक। एग्रोस जेल है ये, ठीक है ना। तो एक कंटेनर है जिसमें एग्रोस जेल है और इसमें कुछ वेल्स बने हुए हैं। अब हमने जो फ्रैगमेंट्स काटा है डीएनए को, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, ठीक है ना। इस वेल्स में हम लोग डाल देंगे, ठीक है, ठीक है। हम लोगों को क्या पता है भाई कि जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, पता है। अब ये भाई इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, कहीं हम भाई स्विच है वहां पर, स्विच को हम लोग का क्या करेंगे, ऑन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए स्विच को हम लोग ऑन कर रहे हैं, ठीक है, ये जुटा हुआ है। हम लोगों आप लोगों ने नेचुरल भी कभी स्लाइड बनाया होगा, कभी सेल का, स्कूल में तो तुम लोग बनाई है, हाँ स्लाइड बनाए है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टेन डालते हैं, कलर याद है, जैसे कि ब्लू या रेड या पिंक, ठीक है ना। हम लोग कुछ स्टेन डालते हैं कलर के लिए, ठीक है ना, जो उस पार्ट को क्या करे, थोड़ा डार्क कर दे ताकि हम लोग को वो दिखाई दे। ऐसे तो सारे के सारे एक ही जैसे दिखते हैं, तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो स्टेन यूज किया जाता है, जिस स्टेन को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं उसका नाम है, स्टेन यूज्ड, क्या नाम है, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। याद रखना, एक एक चीज ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इथिडियम ब्रोमाइड का हम लोग यूज करते हैं और ये डार्क ऑरेंज कलर देता है, क्या देता है, डार्क ऑरेंज कलर देगा, ठीक है ना। समझ गए इतनी बात, ठीक है। अब देखो, ये जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देंगे, है ना, ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर मूव करने लगेंगे, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ वो क्या करेगा, मूव करेगा। और कैसे करेगा, जो भारी, अब साइज के अनुसार हो रहा है, तो जो भाई भारी हो ज्यादा, जो मोटा है वो ज्यादा दूर नहीं चल पाएगा, जो पतला वो दौड़ जाएगा, ठीक है ना, है कि नहीं, ठीक है ना। तो जिसका साइज क्या है, मतलब जिसका वेट ज्यादा, जिसका साइज बड़ा है वो इधर ही रह जाएगा, वो इधर ही रह जाएगा, सब अलग अलग जगह। जिसका साइज छोटा है वो आगे बढ़ जाएगा, हो जाएगा ना, सब समझ रहे हो, हाँ आगे बढ़ जाएगा, ठीक। तो हम लोग भाई, हम लोग को कौन सा साइज चाहिए वो तो साइंटिस्ट डिसाइड करेंगे कि उनको कौन सा साइज चाहिए, है ना। अब उसको हम लोग वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है जो, उसको हम लोग कहते हैं इल्यूजन, इल्यूजन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। किस प्रोसेस के द्वारा हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए को निकाल लेते हैं, ठीक है। जो निकालने का प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं इल्यूजन, ठीक। समझ में आ गई बात, हाँ। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आया, आया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आया, यस और नो, हाँ। क्या करा हम लोगों ने, जो कट करके डीएनए को हम लोग कट किया है उसको हम लोग डाल दिए वेल्स में, ठीक है। कौन सा जेल भरा हुआ है यहाँ पर, एग्रोस जेल भरा हुआ है। एग्रोस जेल कहाँ से मिलता है भाई, सीवीड से तैयार किया जाता है, ठीक है। जब हम लोगों ने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है अकॉर्डिंग टू द साइज क्या होने लगे, डीएनए मूव करने लगे। क्योंकि स्टेनिंग इथिडियम ब्रोमाइड से हुई है तो वो कौन से कलर के हम लोग को दिखाई देंगे, डार्क ऑरेंज कलर का दिखने लगेगा, ऐसा ऑरेंज। तो ना हम लोग देखेंगे कि भाई इस जेल में कहाँ पर मूवमेंट हो रहा है ना। और ऐसे नहीं दिखेगा, यूवी लाइट से दिखेगा, ठीक है ना, कौन, यूवी रेस से दिखेगा। ऐसे ही तुम लोग सोचोगे कि दिख जाएगा, तो नहीं दिखेगा, यूवी रेस डाला जाएगा उसके ऊपर,
ठीक है ना, उस रेस को उस पर दिखाया जाएगा तो वहां पर वो ऑरेंज 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 कलर का दिखाई देगा कि यहाँ डीएनए भाई पहुंचा हुआ अकॉर्डिंग टू द साइज। अब आपको जो चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूजन। ठीक, क्लियर?